हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं चरक संहिता का पूर्वार्ध सूत्र स्थान का प्रथम अध्याय दीर्घजीवितीय अध्याय। तो जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जितने भी ये जो अध्याय है उसमें इम्पोर्टेंट श्लोक और टॉपिक कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अथातो दीर्घम जीवितीयम अध्याय व्याख्यात्याम। तो इसमें जो अध्याय है उसकी जो स्टार्टिंग है वो किस वर्ड से हुई है? अथातो दीर्घम जीवितीय अध्याय। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें। तो अथ शब्द से क्या समझते हैं? मंगल कर लेने के बाद सर्वप्रथम दीर्घम जीवितीय नामक अध्याय की व्याख्या कर रहा हूँ, ऐसा भगवान आत्रेय ने बोला था। तो जो अथ शब्द होता है, अथ शब्द का मतलब क्या होता है? मंगलकारी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ओम शब्द से ही मंगल किया जाता है, क्योंकि ओमकार और अर्थ इन दोनों शब्दों को मांगलिक माना जाता है। इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो ओम शब्द है, ओम और अर्थ शब्द जो है वो किसके कंठ से निकले हुए हैं। तो जनरली हम क्या सोचते हैं कि ये भगवान शिव के द्वारा निकले गए के कंठ से निकले हुए हैं शब्द हैं, परंतु ये ऐसा नहीं होता है। इसमें जो ओम शब्द है वो ब्रह्मा के कंठ से निकला हुआ है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि जो 3 प्रकार की एषणाएं बोली जाती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। तो उनके नाम कौन कौन से होते हैं? जैसे प्राण एषणा, धन एषणा और परलोक एषणा। ठीक है, तो सबसे पहले इन तीनों में से सर्वप्रथम प्राण एषणा ही आती है, क्योंकि प्राण के अभाव में सभी इच्छाओं का अभाव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं ये आयु। तो जो आयु है हर युग के अनुसार क्या होती है? आयु परिवर्तित होती है। जैसे कि सतयुग में मनुष्यों की आयु कितनी बोली गई है? 400 वर्ष, त्रेता में 300 वर्ष, द्वापर में 200 वर्ष, कलयुग में 100 वर्ष। इस प्रकार से आयु बताई गई है। जैसे कि सतयुग में कितनी होती है? 400। त्रेता से 3 से याद रख सकते हैं, कितना? 300। और द्वापर में 200 और कलयुग में 100 वर्ष बताई गई है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें कि पुरुष धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये क्या होते हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष ये क्या होते हैं? पुरुषार्थ होते हैं। क्या होते हैं? पुरुषार्थ। चतुष्ट पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इनको अपन वर्डिंग के रूप में याद रख सकते हैं। कितने प्रकार के होते हैं पुरुषार्थ? 4 होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। नेक्स्ट इसमें है कि सूत्र निदान विमान शारीर इंद्रिय चिकित्सा कल्प। सिद्धि स्थान के 8 स्थान कहे गए हैं। ये कितने होते हैं? 8 स्थान होते हैं। जितने अपनी जो चरक संहिता है उसमें कितने स्थान हैं? उसमें 8 स्थान है। कौन कौन से? सूत्र, निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय, चिकित्सा, कल्प और सिद्धि। तो उनमें से भी यदि देखा जाए ना, तो जो सूत्र, निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय, ये क्या होते हैं? ये जो 5 स्थान होते हैं उनसे क्या बनता है? पूर्वार्ध बनता है। और जो 3 होते हैं कौन कौन से? चिकित्सा, कल्प, सिद्धि, ये क्या होते हैं? इनसे बनता है अपना उत्तरार्ध। ठीक है, तो टोटल स्थान कितने हुए? 8। उनमें से 5 जो होते हैं वो क्या होते हैं? पूर्वार्ध में होते हैं, और 3 जो होते हैं वो उत्तरार्ध में होते हैं। सर्वप्रथम सूत्र स्थान का उपदेश किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट में आयुर्वेदीय सभी विषयों को सूचित करने वाला स्थान आयुर्वेद तंत्र में प्रतिबद्ध विषय रूप पुष्प की माला की तरह सूत्र में गूंथने वाला स्थान है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? सूत्र स्थान कहा गया है। सूत्र स्थान मतलब होता है सूत्र, यानी सूत की तरह गूंथने वाला स्थान। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सूचनात् सूत्रण अचयो संधान अर्थ संतते। ठीक है, और श्लोक स्थान में समुदिष्टतम तंत्र अश्य शीर्षुभम ये बोला गया है। ये जनरली अपन रीडिंग कर लेते हैं, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अनुबंध, चतुष्ट, अभिधेय, प्रयोजन, संबंध, अधिकारी, इन चारों का निर्देश करना परम आवश्यक होता है। कौन कौन थे?
अनुबंध, चतुष्टय, अभिधेय, प्रयोजन, संबंध, अधिकारी। अब इसमें देखते हैं अभिधेय। अभिधेय जो होता है, दूसरा होता है प्रयोजन, तीसरा होता है संबंध और चौथा अधिकारी। यानी ये जो वर्ड है ना, इनका केवल अर्थ समझना जरूरी है, बाकी इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कौन कौन सा? जैसे अभिधेय। अभिधेय में क्या होता है? हेतु, दोष, द्रव्य। हेतु, दोष, द्रव्य। हेतु, दोष, द्रव्य, स्वरूप, स्कंद त्रय और रोगों की उत्पत्ति रोकना। यह क्या होता है? अभिधेय होता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्कंद त्रय कितने होते हैं? तो स्कंद त्रय में क्या होता है? हेतु, दोष, द्रव्य। हेतु, दोष, द्रव्य, ये क्या कहलाते हैं? स्कंद द्रव्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है इसमें प्रयोजन। तो प्रयोजन क्या होता है? मतलब प्रयोजन मतलब उद्देश्य क्या है? तो जो तंत्र है, इसमें बोला गया है तंत्र का प्रयोजन क्या है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो तंत्र का प्रयोजन है उसमें अपन जैसे कि क्वेश्चन आता है कि तंत्र का प्रयोजन लिखें, तो उसमें अपन को क्या लिखना है? धातु सामक्रिया च उक्ता तंत्रास्य प्रयोजनम। तो तंत्र का प्रयोजन क्या होता है? धातु सामक्रिया। धातु सामक्रिया मतलब जितनी भी धातुएं होती हैं, धातु का मेनली जो वर्ड है अपन किससे लेते हैं? जो रस रक्त मांस में, उनसे नहीं, केवल जो संपूर्ण जो होते हैं, जैसे कि दो धातु मल, इनको भी एक सरफेस व्यू से क्या है, तीनों में कोरिलेट किया जाता है। मतलब धातु वर्ड से तीनों को कोरिलेट किया जाता है। लेकिन यदि स्पेसिफिक यदि बोला जाता है तो वो फिर उसमें धातु आती हैं। तो धातु है, धातु सामक्रिया है, जैसे कि दो धातु मल, इनकी मात्रा का बढ़ जाना या कम हो जाना। ठीक है, दोनों ही परिस्थिति में क्या होता है? दोनों ही जो परिस्थितियां होती हैं उनमें क्या होती है? रोग की उत्पत्ति होती है। तो उस रोग की उत्पत्ति के लिए अपन को क्या करना चाहिए? धातु सामक्रिया। तो धातु सामक्रिया यानी चिकित्सा जो होती है वो किसकी की जाती है? चिकित्सा के माध्यम से ही क्या किया जाता है? धातु की साम्यता को बनाया जाता है। जैसे कि यही क्या होता है? तंत्र का प्रयोजन होता है। ठीक है, इसमें इतना ही पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, इसमें सूत्र स्थान में 4 प्रकार के सूत्रों का निर्देश किया गया है। जो सूत्र स्थान होते हैं उसमें क्या है? 4 प्रकार के सूत्रों का निर्देश किया गया है। ये भी अपन को पढ़ने में मिलेंगे। इसमें से भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू टाइप में। जैसे कि गुरु सूत्र। गुरु अपने अभिमत को जिन वाक्यों से कहता है, यह नेतद बुद्धिमता द्रष्टव्य अग्निवेशा। तो जो गुरु सूत्र होता है, देखो जैसे कि क्वेश्चन यदि पूछा गया कि जैसे ये एग्जाम्पल दे दिया गया, कौन था? ये वाला जो एग्जाम्पल है ये अपन को दे दिया गया कि ये एक क्या है, वो है। ठीक है, ये अपन को एक दे दिया गया, ये श्लोक में कोटेशन के रूप में दे दिया गया। अब ये इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो सूत्र है वो किस प्रकार का है? सत्य सूत्र है कि गुरु सूत्र है कि प्रतिसंस्कृत है या एक ही सूत्र है? तो अपन को इसमें ये देखना है कि जो एक ही सूत्र नहीं, जो गुरु सूत्र होता है, गुरु सूत्र, गुरु में क्या होता है? गुरु सूत्र में शिष्य का नाम नहीं आना चाहिए, शिष्य का नाम आता है। देखो जो गुरु सूत्र होता है, गुरु सूत्र में क्या होता है? शिष्य का नाम आता है, और जो शिष्य सूत्र होता है उसमें गुरु का नाम आता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें शिष्य सूत्र। गुरु के उपदेश के बाद शिष्य जिस सूत्र से अपनी शंकाओं को उपस्थित करता है उसे हम कहते हैं शिष्य सूत्र। नेतानि भगवान पंचशतानि पूर्यन्ते। ठीक है, और प्रतिसंस्कृत सूत्र जो प्रतिसंस्कर्ता के द्वारा दिए जाते हैं, जैसे तम उवाच भगवान आत्रेय, तम उवाच भगवान आत्रेय। तो भगवान आत्रेय जो थे, आत्रेय जो भगवान थे, उनके द्वारा ही क्या हुआ था? आत्रेय ने तो जो अपने भारद्वाज थे, भारद्वाज पे आत्रेय, तो उसके द्वारा भगवान आत्रेय के द्वारा क्या किया गया था? चरक संहिता का प्रतिसंस्कृत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें एक ही सूत्र। प्रसंग बस जब किसी स्थान पर आचार्य के सिद्धांत का उदाहरण दिया जाता है, किसी अन्य जो मतलब जो अन्य वो है, किसी अन्य आचार्य के सिद्धांत का उदाहरण दिया जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? एक ही सूत्र बोलते हैं। जैसे कि इनके एग्जाम्पल याद रखना है। कुमारस्य शिरः
पूर्व अभिनिवर्तते इति कुमारसुरा भारद्वाज। इति कुमारसुरा भारद्वाज। ठीक है, तो ये कौन सा है? एक ही सूत्र है। यहाँ आत्रेय के लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आत्रेय के लिए, जैसे कि ये दूसरा था ना, कौन था? भगवान आत्रेय। तो भगवान आत्रेय के लिए क्या है? भगवान शब्द प्रतिस्पर्धा वो किया गया है। यहाँ पे भी अपन समझ सकते हैं कि यहाँ पे भी क्या है? भगवान जो शब्द है वो किसके लिए दिया गया है? आत्रेय जी के लिए दिया गया है। ठीक है, इसके बाद है इस सूत्र स्थान में 4-4 अध्यायों का 8 वर्ग और 7 वर्ग 2 अध्यायों का नाम 2 अध्यायों का माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें बहसत चतुष्क 4 चतुष्कों में बांटा गया है। कौन कौन था? 7 चौको 28। ठीक है, तो जो 7 जो हैं टोटल कितने हैं? 8 वर्ग में बांटा गया है। ठीक है, टोटल कितने वर्ग हैं? 8 वर्ग हैं, जिसमें जो 7 हैं, 7 में कितने अध्याय हैं? 4-4, और जो 8वां है उसमें 2 अध्याय हैं। ठीक है, ये उसमें बोला गया है। 7 चतुष्क हैं। बृहद चतुष्क 1, 2, 3, 4 अध्यायों के विषय हैं। ठीक है, तो इसमें एक कोड बनाया जाता है, बहसनी करो योजना। ठीक है, बाद में लिख के बताऊंगी इसको मैं। इसमें अपन देखते हैं आरोग्य ज्ञान प्राप्ति के लिए आयुर्वेद की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। आयु का विज्ञानी आयुर्वेद होता है। ये आयुर्वेद की परिभाषा बोली गई है यहाँ पे। आयु के ज्ञान, लाभ, विचार, सत्ता पर विचार विमर्श किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें स्वास्थ्य चतुष्क। इसमें 5 से लेकर 8 अध्याय बोले गए हैं। आयुर्वेद दीर्घ जीवन के लिए 2 लक्ष्यों को अपने सामने रखता है। कौन कौन से? स्वास्थ्य संरक्षण, दूसरा क्या है? रोग का प्रशमन। तो जैसे कि आचार्य चरक हैं, उन्होंने जो प्रयोजन बताया गया है आयुर्वेद का, तो उसमें क्या बोला गया है? स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चा। तो उसमें क्या है? सबसे पहले क्या बोला गया है? स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और दूसरी लाइन में क्या बोला गया है? कि जो रोगी व्यक्ति है उसके रोग का निवारण करना। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड जो चतुष्क है वो है निर्देश चतुष्क। इसमें क्या है? 9वें से 12वें अध्याय का वर्णन किया गया है। रोग प्रशमन की पूर्ति का उपक्रम आरंभ किया गया है, निर्देश। ठीक है, उसके बाद है कल्पना चतुष्क। केवल नाम याद रखना है अपन को, नाम और उनके अध्याय, मतलब कौन से चतुष्क में कितने अध्यायों का वर्णन किया गया है। तो कल्पना चतुष्क में 13 से 16 तक के अध्यायों का वर्णन किया गया है। रोग चतुष्क में 17 से 20, और योजना चतुष्क में 21 से 24, और अन्नपान चतुष्क में 25 से 28। संग्रह द्वय, ये हाँ, जो 8वां जो है वो क्या है? संग्रह द्वय, क्योंकि इसमें 2 अध्यायों का वर्णन किया गया है। कौन कौन थे? 29 और 30वां अध्याय। नेक्स्ट है इसमें आयुर्वेद अवतरण इतिहास। आयुर्वेद का अवतरण का इतिहास। तो इसमें अपन सबसे पहले पढ़ते हैं दीर्घम जीवितम अन्वीक्षणम भारद्वाज उपागमत इंद्रम उग्रतपा बुद्धवा शरणम्य ईश्वरम। ठीक है, तो इसमें इंद्र उग्रतपा किसको बोला गया है? इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन कौन था? हाँ, उग्रतपा जो शब्द है, उग्रतपा जो वर्ड है वो किसको संबोधित करता है? आचार्य जो भारद्वाज ऋषि है ना, उनको संबोधित किया जाता है। किससे? उग्रतपा से। इसमें से यही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, ये फिर से आ गई हैं कौन कौन सी? आयु। तो कृतयुग में 400 वर्ष। कृतयुग, हाँ, अपन ने जो पहले पढ़ा था उसमें क्या लिखा था? सतयुग लिखा था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? कृतयुग लिखा है। क्या लिखा है? कृतयुग। तो कृतयुग में 400 वर्ष थी, और त्रेता में 300 वर्ष, द्वापर में 200 वर्ष, कलयुग में 100 वर्ष की आयु मनुष्य की मानी गई है। यहाँ पे एक क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारद्वाज को उग्रतपा शब्द से संबोधित किया गया है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो गया। नेक्स्ट है इसमें, इस विषय में कुछ लोग आत्रेय को ही भारद्वाज मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें
ब्रह्मणाम ही यथा प्रोक्तम आयुर्वेदम प्रिय प्रजापति। इसकी हिंदी पढ़ते हैं। तो आयुर्वेद के पठन पाठन की परंपरा में सबसे पहले देखते हैं, जिस प्रकार संपूर्ण आयुर्वेद का उपदेश ब्रह्मा ने किया था उसी रूप में ठीक ठीक सर्वप्रथम दक्ष प्रजापति में आयुर्वेद को ग्रहण किया था। इसके बाद दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को और आयुर्वेद का अविकल ज्ञान प्राप्त किया था। इसके बाद अश्विनी कुमारों से केवल आयुर्वेद का ज्ञान इंद्र ने प्राप्त किया था। उसके बाद इंद्र के बाद क्या हुआ था, इसलिए ऋषियों के परामर्श अनुसार महर्षि भारद्वाज आयुर्वेद के अध्ययन के लिए इंद्र के पास गए थे। ठीक है, ये तो अपन आगे चार्ट के रूप में ही पढ़ेंगे तो वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सर्वप्रथम आचार्य ब्रह्मा ने सृष्टि के प्रवर्तक दक्ष प्रजापति को आयुर्वेद का उपदेश दिया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आचार्य ब्रह्मा जी थे, तो ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम जो आयुर्वेद का ज्ञान था वो किसको दिया था, सृष्टि के प्रवर्तक दक्ष प्रजापति को। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है इसमें इंद्र के पास इंद्र ने देखो एक तो क्वेश्चन ये है कि ब्रह्मा ने सबसे पहले किसको दिया था आयुर्वेद का ज्ञान, इंद्र को, नहीं सॉरी दक्ष प्रजापति को। फिर उसके बाद लास्ट में पूछा जाता है कि जो इंद्र हैं भगवान इंद्र ने किसको ज्ञान दिया था, ऋषि भारद्वाज को। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट देखते हैं अपन, विघ्नीभूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीरिणाम तप उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रत आयुष्याम। ठीक है, तदा भूतेष्व अनुक्रोशम पुरस्कृत्य महर्षय समेता पुण्य कर्मणाम पाशर्वे हिमवत शुभे। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, कौन कौन से, जैसे कि महर्षियों के एकत्र होने में कारण, तो आयु पर्यंत तपस्या उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रत करने वाले देहधारी महर्षि समुदाय के लिए विघ्न स्वरूप तथा तपस्या आदि न करने वाले पामर्जन मनुष्य में विघ्नग्रत ठीक है विघ्नग्रत रोग जब उत्पन्न हो जाएं तो प्राणधारियों पर दया भाव को अंग कर पुण्य कार्य करने वाले महर्षिगण जो थे उन्होंने हिमालय पर्वत पे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से पर्वत पर, हिमालय पर्वत पर एक सुंदर भाग में एकत्रित हुए थे, जिसे अपन संगोष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद है देहधारियों की तपस्या, जैसे कि चंद्रायण आदि तप उपवास आदि क्रोध का परित्याग करके सत्य वचनों का प्रयोग करके। ठीक है, इसमें से ज़्यादा पढ़ना नहीं है अपन को, तो मेन टॉपिक देखना है। तो इसमें क्या बताना था मेरे को इसमें, हाँ, जो भूतेश्व अनुक्रोश का मतलब होता है, भूतेश्व अनुक्रोशम का मतलब होता है दया के वशीभूत होकर। ये जो वर्ड है पर्टिकुलर, इसका अर्थ होता है दया के वशीभूत होकर। क्या होता है, दया के वशीभूत होकर। और इसमें बोला गया है उपवास, उपवास का मतलब क्या है, उपवास का जो मतलब है वो है क्रोध का परित्याग। ठीक है, क्रोध का परित्याग करना और सत्य वचनों का प्रयोग करना और उत्तम नियमों का पालन करना है। ये किस में आते हैं, उपवास में आते हैं। नेक्स्ट है इसमें व्रत, व्रत अपने मन अनुकूल सिद्धि प्राप्त करने के लिए। ये जो वर्ड है ना, कौन कौन थे, उपवास व्रत, उपवास और व्रत, इनका अर्थ पूछा जाता है कि एक वर्ड दे दिया जाएगा क्वेश्चन के रूप में, उपवास, उपवास क्या होता है, तो क्रोध का परित्याग करना, सत्य वचनों का पालन करना, उत्तम नियमों का पालन करना, ये क्या कहलाता है, उपवास कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें व्रत, तो व्रत क्या कहलाता है, अपने मन अनुकूल सिद्धि प्राप्त करने के लिए नियमों का आचरण करना, पूर्ण आयु प्राप्ति में विघ्न उत्पन्न करने वाले रोग अर्थात कृतयुग के अंत में हुए दया के वशीभूत होकर। तो ये जो वर्ड है उसका अर्थ पूछा जाता है बस। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें अंगीरा जमदग्नि वशिष्ठ काश्यप भृगु। तो टोटल कितने ऋषि थे,
संगोष्ठी जो हुई थी हिमालय पर्वत पर, आयुर्वेद के अवतरण पर जो संगोष्ठी हुई थी उसमें वो कहाँ पर हुई थी, कहाँ पर हुई थी, वो जो संगोष्ठी हुई थी वो हिमालय पर्वत पर हुई थी। उसमें कितने ऋषि थे, 53 ऋषि थे। उसमें से जो मुख्य जो माने जाते हैं वो है अंगीरा, जमदग्नि और वशिष्ठ, काश्यप और भृगु। ठीक है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट। इसमें है धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्षणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। इसका रेफरेंस पूछा जाता है। इसका क्या पूछा जाता है, रेफरेंस पूछा जाता है। ठीक है। रोग का धर्म आदि प्राप्ति में बाधकत्व क्या क्या होते हैं, आरोग्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ। ठीक है। वहाँ पर भी अपन ने देखा था कि चतुर्विध पुरुषार्थ कौन कौन से होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। कौन कौन से होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये क्या होते हैं, 4 पुरुषार्थ होते हैं। ठीक है। उसमें जो शक्र, हाँ ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो शक्र वर्ड है वो किसके लिए बोला गया है। जो शक्र वर्ड होता है वो इंद्र के लिए बोला गया है। और अमर प्रभु, अमर प्रभु, अमर प्रभु और शक्र ये किसके लिए बोले गए हैं, इंद्र के लिए बोले गए हैं, भगवान इंद्र के लिए बोले गए हैं। नेक्स्ट है इसमें सहस्त्र अक्ष भवनम, सहस्त्र अक्ष भवन, सचिपतिम और शक्र भवनम। ठीक है। ये जो वर्ड हैं ये किसको संबोधित किए गए हैं, भगवान इंद्र को। कौन कौन से, सहस्त्र अक्ष वाले। ठीक है। सहस्त्र अक्ष वाले और कौन थे, सची के पति, शक्र। ठीक है। ये 3 वर्ड हैं जो किसके लिए बोले गए हैं, भगवान इंद्र के लिए बोले गए हैं, तपस्वी इंद्र के भवन में। और ये जो वर्ड है ना, कौन सा, बलहंतार, ये भी किसके लिए बोला गया है, आचार्य भगवान इंद्र के लिए बोला गया है। बलहंतार किसके लिए बोला गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया था किसमें, तो ये जो बलहंतार वर्ड है वो किसके लिए बोला गया है, भगवान इंद्र के लिए बोला गया है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कौन कौन थे, त्रिसूत्र। तो त्रिसूत्र आयुर्वेद का स्वरूप क्या है, तो जो त्रिसूत्र होता है, त्रिसूत्र समझना बात को, त्रिसूत्र या त्रिस्कंद, ये जो 2 वर्ड हैं वो किसके लिए बोले गए हैं, हेतु, लिंग, औषध। इसमें क्या क्या होता है, हेतु, लिंग, औषध होता है। ठीक है। लेकिन एक होता है स्कंद त्रय, ये लिखा है यहाँ पे ऊपर, स्कंद त्रय अपन ने वहाँ पे ही पढ़ा है। स्कंद त्रय क्या होते हैं, हेतु, दोष, द्रव्य, हेतु, दोष, द्रव्य, ये क्या होते हैं, स्कंद त्रय होते हैं। और एक होता है या त्रिसूत्र या त्रिस्कंद में क्या होता है, हेतु, लिंग, औषध, हेतु, लिंग, औषध। ठीक है। ये याद रखना है। नेक्स्ट है इसमें लिंग सूत्र। तो सूत्र कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है, हेतु सूत्र, लिंग सूत्र, हेतु, लिंग, औषध। ठीक है। हेतु, लिंग, औषध, औषध सूत्र। अब यहाँ देखते हैं त्रिसूत्र आयुर्वेद। त्रिसूत्र आयुर्वेद में हेतु सूत्र होता है, लिंग सूत्र होता है, द्रव्य सूत्र होता है। और जो हेतु सूत्र होता है वो कौन कौन से होते हैं, काल, वो कितने होते हैं, 3 होते हैं, काल, इंद्रियार्थ, कर्म। काल, अर्थ, कर्म, काल, अर्थ और कर्म, ये क्या होते हैं, हेतु होते हैं। तो काल, देखो रोग की उत्पत्ति कब होती है, जब क्या हो, काल में अतियोग, मिथ्या योग, हीन योग हो। और इंद्रियार्थ, इंद्रियार्थ या फिर असात में इंद्रियार्थ संयोग। ठीक है। इंद्रियों का जो अर्थ होते हैं उनके या तो उनका अतिदोहन होना, ये जो इंद्रियार्थ होता है इसका अपन को अर्थ समझना पड़ेगा। इंद्रियार्थ का मतलब होता है जो इंद्रियां होती हैं उनके क्या होते हैं, अर्थ यानी विषय होते हैं, उनका या तो अतियोग होना या फिर अतियोग का मतलब उनका ज़्यादा यूज होना। ठीक है। जैसे कि अपन यदि नॉर्मली यदि देखा जाए तो जैसे कि ईयर है या कान है, तो कान का काम क्या होता है, सुनना होता है। यदि अपन उसको क्या करें, तीव्र आवाज़ का यदि ज़्यादा संवहन करेंगे तो फिर उससे क्या होगी, जो अपनी कान की सुनने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उससे क्या होंगे, रोग उत्पन्न होंगे। इसी प्रकार से वो क्या कहलाएगा, जो कान है, इंद्रियां हैं, उनका अतिदोहन कहलाएगा। ठीक
ठीक है। इसी प्रकार से मिथ्या योग होना और हीन योग होना, उसकी वजह से क्या होते हैं, रोग उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है इसमें कर्म। तो कर्म में क्या होता है, जैसे कि अति योग, मिथ्या योग, हीन योग। नेक्स्ट है इसमें परिणाम। परिणाम जो होते हैं वो जरा, भूख, प्यास, मृत्यु होती है। प्रज्ञा अपराध, ये पूछा जाता है प्रज्ञा अपराध क्या होता है। तो प्रज्ञा जो अपराध होता है, यानी जानबूझ के जो अपराध किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रज्ञा अपराध कहते हैं। और वो कब होते हैं, जब धी धृति स्मृति, धी धृति स्मृति इनका क्या हो जाए, भ्रंश हो जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, अपने धी धृति स्मृति का भ्रंश होने पर क्या होते हैं, प्रज्ञा अपराध होते हैं और उनसे क्या होती है, मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है इसमें लिंग सूत्र। तो लिंग सूत्र जो होते हैं, लिंग सूत्र मतलब होता है लक्षण जो होते हैं, लिंग का मतलब लक्षण होता है, ठीक है। जैसे हेतु का मतलब क्या होता है, निदान यानी कारण, तो कारण तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें लिंग सूत्र। लिंग सूत्र में क्या होता है, लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो उसमें क्या होता है, 5 प्रकार के निदान होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, जो 5 प्रकार के निदान के नाम बताए गए हैं वो इसी के सूत्र, लिंग सूत्र के नाम होते हैं। कौन कौन थे, पूर्व रूप, रूप, उपसय, अनुपसय और संप्राप्ति। इनके जो अर्थ हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास या चैप्टर में समझेंगे। पूर्व रूप यानी होते हैं जो जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पूर्व रूप कहलाते हैं। और जो रूप होते हैं वो लक्षण, स्पेसिफिक लक्षण होते हैं। उपसय जो होती है वो जो चिकित्सा वगैरह की जाती है वो उपसय होते हैं। अनुपसय मतलब होता है जो संप्राप्ति, डायग्नोसिस होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें अपन क्या देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसमें शारीरिक और मानसिक। तो लक्षण जो होते हैं वो शारीरिक भी होते हैं, मानसिक भी होते हैं। शारीरिक में यदि देखा जाएगा तो वात, पित्त, कफ होते हैं, और मानसिक में क्या होता है, रज और तम होते हैं। द्रव्य सूत्र जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, दोष सामक, दोष प्रकोपक और स्वास्थ्य के लिए हितकारी। तो 3 प्रकार के द्रव्य होते हैं। कौन कौन से, दोष सामक होते हैं, दोष का प्रकोपक होते हैं और स्वास्थ्य के लिए हितकारी होते हैं। अब अपन समझेंगे कि जो दोष सामक होते हैं वो कैसे होते हैं। दोष सामक का अर्थ होता है जैसे कि अपने जो दोष होते हैं वो यदि मात्रा में क्या हो जाए, बढ़ जाए, जैसे कि बात दोष एग्जाम्पल के रूप में देख रहे हैं कि बात दोष अपना बढ़ा हुआ है, तो अपन को क्या करना होगा, ऐसे कुछ द्रव्य होते हैं जो बात को क्या करें, समन करें, मतलब उसकी जो बढ़ी हुई मात्रा है उसको सम अवस्था में लाएं, उसे हम क्या कहते हैं, दोष सामक कहते हैं। दोष प्रकोपक क्या कहलाते हैं, दोष प्रकोपक का मतलब होता है जो ऐसे द्रव्य जो शांत या कम हुए जो दोष होते हैं उनको बढ़ा दे, उससे भी क्या होगी, रोग की उत्पत्ति होगी, तो वो क्या कहलाते हैं, दोष प्रकोपक कहलाते हैं। स्वास्थ्य के लिए हितकारी कुछ द्रव्य ऐसे भी होते हैं जो अपने दोष को ना तो बढ़ाते हैं ना घटाते हैं, उनको साम्य अवस्था में बनाए रखते हैं, तो वो कौन से द्रव्य कहलाते हैं, स्वास्थ्य के लिए हितकारी द्रव्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है इसमें, आई होप आपको सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है इसमें सो अनंत परम त्रिस्कंदम आयुर्वेदम। यहाँ पे याद आया अपन को, त्रिस्कंद का मतलब क्या था, त्रिसूत्र। त्रिसूत्र का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, लेकिन स्कंत्रय जो होता है वो अलग होता है। कौन कौन था, हेतु, दोष और द्रव्य। देख लेते हैं एक बार, है ना, हाँ सही है। हेतु, दोष, द्रव्य क्या होते हैं, स्कंद त्रय होते हैं, और त्रिस्कंद में क्या होता है, हेतु, लिंग, औषध। ओके, ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं आगे। छठ पदार्थ। तो जो छठ पदार्थ होते हैं, छठ पदार्थ का मतलब होता है 6 द्रव्य होते हैं। कौन कौन से, सामान्य, विधि, समवाय, गुण, द्रव्य, कर्म। सामान्य, विधि, समवाय, गुण, द्रव्य, कर्म। इसमें जो मेनली यदि देखा जाए तो मेनली क्या होता है, क्रम का क्वेश्चन पूछा जाता है। छठ द्रव्य में क्या होता है, छठ पदार्थ जो होता है उसमें क्या होते हैं, जो मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि क्रम किस आचार के अनुसार अलग अलग होते हैं। जैसे कि आचारक के अनुसार जो उनका क्रम होता है वो होता है सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय। समवाय को सबसे लास्ट में रखा गया है, ठीक है। और अभी अपन वहाँ पढ़ेंगे कहाँ पे, डीजी द्रव्य गुण में, तो उसमें क्रम अलग होगा, ठीक है। तो ये क्या है, क्वेश्चन है सामान्य, विशेष, इनका क्रम का क्वेश्चन है। आचार्यचरक के अनुसार छठ पदार्थ का क्रम क्या होता है, तो सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय, ठीक है।
नेक्स्ट है अपना आयुर्वेद का अभाव पदार्थ को नहीं मानता है। अभाव जो होता है वो पदार्थ को नहीं मानता है। आयुर्वेद का अभाव जो होता है, इसमें ये पूछा गया है कि अभाव जो होता है, आज आयुर्वेद जो है वो अभाव को कोई पदार्थ नहीं मानता है। ठीक है, ये है इसका आंसर, मतलब इसका सही लाइन ये है। नेक्स्ट है आत्रेय पुनर्वसु ने प्राणी मात्र पर मित्रता की बुद्धि रखकर सभी प्राणियों पर अनुकंपा यानी दया रखते हुए पुण्यप्रद आयुर्वेद 6 शिष्यों को दिया है। तो आत्रेय जो पुनर्वसु आत्रेय हैं, उनके कितने शिष्य थे? 6 थे। कितने शिष्य थे? 6 शिष्य थे। इसको अपन नेक्स्ट है इसमें अग्निवेश आदि के तंत्रों का निर्माण। तो इन 6 शिष्यों में सर्वाधिक अधिक बुद्धिमान अग्निवेश थे। क्यों थे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक बुद्धिमान कौन थे। ये अथॉरिटिंग रीजनिंग जो क्वेश्चन होते हैं उनमें पूछा जाता है कि जो 6 शिष्य थे उनमें से जो अग्निवेश थे वो उन्होंने ही ग्रंथ का निर्माण क्यों किया सबसे पहले, और संपूर्ण ग्रंथ का निर्माण इसलिए क्यों किया क्योंकि उनकी बुद्धि जो थी वो उच्चतम प्रकार की थी। ठीक है, जैसे कि क्योंकि सर्वप्रथम ग्रंथ निर्माण इन्होंने ही किया था। ग्रंथ का निर्माण करना ही उत्तम बुद्धि का परिचायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें स्निग्ध गंभीरो हर्षाद भूतेर उदीरते। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें बुद्धि सिद्धि स्मृति मेधा धृति कीर्ति क्षमा दया प्रतिष्ठा। तो इसको अपन इसकी हिंदी पढ़ते हैं। जिस समय इन ऋषियों की प्रशंसा हो रही थी उसी समय इन ऋषियों के शरीर में बुद्धि सिद्धि स्मृति मेधा धृति कीर्ति क्षमा और दया का स्वरूप ज्ञान के देवता में प्रवेश कर गए। बुद्धि आदि की दृढ़ता उनमें विशेष रूप से हो गई। इस प्रकार अग्निवेश आदि ऋषियों से निर्मित संहिताएं परमर्षियों ने अनुमोदित होकर प्राणियों के कल्याण के लिए जगत में प्रतिष्ठा को प्राप्त हो गई। इसको प्राप्त हो गई, प्रतिष्ठा को प्राप्त हो गई। हित अहित सुखम दुखम आयतस्य हितम अहितम मानम च तच्च यत्र उक्तम आयुर्वेद उच्यते। तो आयुर्वेद की परिभाषा, इसका रेफरेंस भी पूछा जाता है और इसका जो श्लोक है वो भी पूछा जाता है। ये अपन को क्या करना है? याद करना है। क्या? इसका जो श्लोक है वो अपन को याद करना है। कौन था? हितम अहितम सुखम दुखम आयुतस्य हितम अहितम सुखम दुखम आयुतस्य हित अहितम मानम च तच्च यत्र उक्तम आयुर्वेद स उच्यते। ठीक है, जिस ग्रंथ में हित आयु अहित आयु सुख आयु दुख आयु इन 4 प्रकार की आयु के लिए पथ्य यानी हित अहित यानी अपथ्य इस आयु का मान प्रमाण अप्रमाण आयु का स्वरूप बताया गया हो उसे हम आयुर्वेद शास्त्र कहा जाता है। तो इसमें से ये वाला इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये याद कर लेना। इसका रेफरेंस भी याद करना है। कौन सा? चरक सूत्र स्थान फर्स्ट का कौन सा श्लोक है? ये 41। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आयु के लक्षण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगे धारी जीवितम नित्य कष्ट अनुबंधश्च पर्याय आयुर उच्यते। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस रूप में पूछा जाता है कि आयु के लक्षण और पर्याय क्या होते हैं। शरीर इंद्रिय मन आत्मा के संयोग को क्या कहते हैं? आयु कहते हैं। धारी जीवित नित्य अनुबंध इन पर्यायों से आयु कहा जाता है। इन पर्याय ये क्या होते हैं? आयु के पर्याय होते हैं। कौन कौन से? धारी जीवित नित्य अनुबंध। कितने हैं? नंबर काउंट करो। धारी 1 2 3 4 4 जो होते हैं वो क्या होते हैं? आयु के पर्याय होते हैं। धारी जीवित नित्य अनुबंध। और किन किन का संयोग होता है? शरीर इंद्रिय मन और आत्मा। देखो 4 ही संयोग से बनते हैं और 4 ही क्या है? पर्याय हैं। कौन कौन से? शरीर इंद्रिय मन आत्मा के संयोग से बनती है और धारी जीवित नित्य अनुबंध ये क्या होते हैं? पर्याय होते हैं। ठीक है,
तो अब इसमें देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी आ रहे हैं कि जो धारी, अपन क्या सोचते हैं जो शरीर का धारण करे वो धारी है, ठीक है, तो यही है। तो जो शरीर का धारण करता है, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन केवल इतना पूछा जाएगा कि शरीर को सड़ने नहीं देता है, ठीक है, लास्ट की लाइन ही नहीं लिखेगा वो। क्वेश्चन जो होता है ना उसमें लास्ट की लाइन ही नहीं लिखी जाएगी, केवल इतना लिख दिया जाएगा कि शरीर को सड़ने नहीं देता है, ठीक है, केवल इतना लिख दिया जाएगा। और शरीर को क्या नहीं करेगा, सड़ने नहीं देता है, तो वो क्या कहलाता है, शरीर का धारण करता है। जीवित, और जीवित का मतलब क्या माना जाता है यहाँ पे कि प्राण को धारण करता है। एक मिनट, तो क्या बता रही थी मैं कि जो क्या करे, धारी का मतलब क्या होता है, शरीर को सड़ने नहीं देता है, ठीक है, धारी का अर्थ क्या होता है, शरीर को सड़ने नहीं देता है, एवं शरीर का धारण करता है। तो जो शरीर वर्ड है वो मेनली किससे बोला गया है, धारी से, जो शरीर को सड़ने नहीं देता है, जो शरीर को धारण करता है। नेक्स्ट है इसमें जीवित। तो जीवित का मतलब होता है जो प्राण को धारण करता है, वो क्या कहलाता है, जीवित कहलाता है। नित्य ज्ञानी होता है, प्रतिदिन आयु जाती रहती है, तो नित्य ज्ञानी होता है नित्य, ठीक है। अनुबंध का मतलब होता है अनुबंध का संबंध पर अपर शरीर से प्राण से सदा लगा रहता है। अनुबंध का मतलब होता है कि जो तब वह संबंध, अनुबंध जो होता है ना इसको समझना पड़ेगा कि जैसे कि अनुबंध एक संबंध का प्रकार है, अनुबंध जो होता है वो एक संबंध का प्रकार है जो अलग नहीं हो सकता है। जैसे कि शरीर और शरीर जो है वो क्या समझाएं, शरीर और आत्मा का जो संबंध है वो अनुबंध संबंध है, ठीक है। वो यदि अलग हो जाएगा तो फिर क्या होती है, इंसान जो मनुष्य होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चलो और आगे पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है इसमें तत्र आयुष्च चेतना अनुवृत्ति। हाँ, एक चीज़ भूल गई मैं, एक क्वेश्चन और बनेगा, कौन सा, कि जो अपन ने ऊपर देखे थे ना कि आयु के पर्याय, नहीं 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 नहीं, नहीं। यही है कुछ तो था इसमें। तत्र आयुष्य अनुवृत्ति का मतलब क्या होता है, जीवितम अनुबंधो चारी धारी च इत्यक अर्थ कहा गया है, अर्थात यहाँ शरीर और आत्मा के संयोग को आयु मानना चाहिए, ठीक है। इंद्रिय और मन का संयोग बताना व्यर्थ ही है, क्योंकि पंच महाभूत से उत्पन्न 24 तत्वात्मक शरीर अचेतन होता है, उसे ही शरीर कहा जाता है। तो शरीर जो होता है वो अचेतन होता है, उसमें चेतना अलग से होती है, ठीक है। आत्मा को शरीर ही कहा जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है जो फर्स्ट ईयर में है बच्चे उनके लिए, कि जो आत्मा होती है, आत्मा को ही क्या कहते हैं, शरीर ही कहा जाता है, नॉट शरीर, ठीक है। इसी बात को सुश्रुत ने भी कहा है, पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुष इत्य उच्यते, ठीक है। पुरुष किसको बोला गया है, जिसमें पंच महाभूत हो और शरीरी हो, क्या हो, पंच महाभूत और शरीरी, इनका जो समवाय संबंध होता है वो क्या कहलाता है, पुरुष कहलाता है। नेक्स्ट है इसमें तत्र आयुषा पुण्यतमो वेदाम मतम, ठीक है, लोक आयुर उभयोर हितम। इसका रेफरेंस पूछा जाता है कि ये जो लाइन है ना, एक मिनट, ये जो लाइन है ना इससे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब ये जो लाइन है एक यहाँ पे ही बोली गई है और अन्य कोटेशन में भी इसका यूज किया गया है, इसलिए इसका रेफरेंस पूछा जाता है। तो इसका रेफरेंस क्या है, चरक सूत्र प्रथम अध्याय का 43 नंबर श्लोक, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें
आयुर्वेद को पुण्यतम वेद कहा गया है। आयुर्वेद जो है उसको क्या बोला गया है? पुण्यतम वेद बताया गया है। ठीक है, अब अपन देखते हैं सामान्य और विशेष की परिभाषा। तो जो सामान्य विशेष होते हैं उसमें सबसे पहले देखते हैं सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणम। सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणम ह्रास हेतुर्विशेषश्च प्रवृत्तिरुभयश्च। ये श्लोक याद ही करना है अपन को, है ना, ये डीजी में भी पूछा जाता है। तो सर्वदा सर्वभावानां, सर्वदा मतलब होता है हमेशा, सर्व मतलब होता है सभी प्रकार की, भावना मतलब होती है भावों की, सामान्य मतलब होता है वृद्धि मतलब एक जैसे, सामान्य का मतलब होता है एक जैसे। ठीक है, वृद्धि कारणम, वृद्धि मतलब वृद्धि का कारण बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सामान्य कहलाता है। ठीक है, ह्रात हेतुर्विशेषश्च प्रवृत्तिरुभयश्च। और जो विशेष होता है, विशेष जो होता है वो क्या होता है? ह्रास का हेतु होता है। ह्रास मतलब होता है कमी। ठीक है, कमी करना, कमी जो होती है वो क्या किसका कारण होता है? उसका कारण होता है हेतु, और हेतु यानी होता है कारण, तो उसका कारण क्या होता है? विशेष। सामान्य जो होता है वो वृद्धि का कारण होता है। एक लाइन में याद रखना है अपन को, सामान्य क्या होता है? वृद्धि का कारण होता है, और जो विशेष होता है वो ह्रास का कारण होता है। ठीक है, ये श्लोक याद करना है। जितने पे टिक लगाए ना उनको याद ही करना है। द्रव्य गुण कर्म, यहाँ पे द्रव्य गुण कर्म 3 लिए गए हैं। तो जो श्लोक जो है उसकी जो फर्स्ट लाइन है वो किसको प्रदर्शित करती है? द्रव्य सामान्य को प्रदर्शित करती है, और जो सेकंड लाइन है वो द्रव्य विशेष को प्रदर्शित करती है। ठीक है, और यहाँ पे 3 प्रकार से बोले गए हैं, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य। द्रव्य सामान्य जो होता है इनके एग्जाम्पल याद रखना है अपन को। ठीक है, ये जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए लिखने में काम आएगा, और पीजी क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। कौन कौन सा? द्रव्य सामान्य का एग्जाम्पल, मांस खाने से मांस की वृद्धि होती है। ठीक है, और गुण सामान्य, देखो गुण सामान्य, तो गुण में जो होती है, गुण सामान्य का मतलब होता है दूध और घी के खाने से शुक्र की वृद्धि होती है। इसमें यदि अपन इसका रीजन देखें तो उसका रीजन केवल इतना सा है कि जो दूध होता है उसके गुण क्या होते हैं? स्निग्ध होता है। ठीक है, स्निग्ध होता है, शीत होता है, और घी भी क्या होता है? यही होता है। और शुक्र की जो गुण होते हैं वो भी क्या होते हैं? यही होते हैं, स्निग्ध शीत। तो उन गुणों से दूध के गुण और शुक्र के गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। इसी कारण से दूध घी के खाने से क्या होती है? शुक्र की वृद्धि होती है। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट है इसमें कर्म सामान्य। तो जो कर्म सामान्य होता है उसमें वायु का कर्म क्या होता है? चंचल होता है। अतः दौड़ने से क्या होती है? यहाँ पे ये एग्जाम्पल अपन को याद करने हैं। जैसे कि वायु के कर्म क्या होता है? चंचल होती है, स्थिर नहीं होती है ना, गतिमान होती है। तो दौड़ने से क्या होती है? वायु बढ़ता है, क्योंकि वायु के जो गुण हैं वो, और दौड़ने से अपने शरीर में जो वृद्धि होती है जिन गुणों की, वो भी क्या होती है? उनकी भी वृद्धि होती है। तो दौड़ने से क्या होता है? वायु की वृद्धि होती है। कफ का कार्य स्थिरता उत्पन्न करना। कफ जो होती है वो स्थिर होता है, और बैठने से भी क्या होती है? शरीर में स्थिरता आती है। तो क्या होती है? कफ की वृद्धि होती है। ठीक है, अत्यंत सामान्य, मध्य सामान्य, एक सामान्य भी माना जाता है। ये सामान्य, ठीक है, ये सामान्य के प्रकार हैं। नेक्स्ट है इसमें द्रव्य विशेष। तो विशेष भी 3 प्रकार के बोले गए हैं, द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। ठीक है, द्रव्य विशेष अस्थि मांस से भिन्न होता है। मांस की वृद्धि होने पर अस्थि का प्रयोग किया जाए तो वह हानिकारक होता है। वायु प्रधान जौनहरी के सेवन से पार्थिव गुण विशिष्ट मांस का नाश करने वाला होता है।
ठीक है, इतना याद नहीं करना है इसमें। उस जो सामान्य के गुण थे ना और उनके जो एग्जाम्पल थे वो याद करना है बस, ठीक है। बाकी समझने के लिए पढ़ सकते हैं। गुण विशेष में क्या होता है, गुण विशेष जो होते हैं उसमें भी यही बोला गया है, और कर्म विशेष। नेक्स्ट है इसमें कौन सा, सामान्यम एकत्वकरम विशेष अस्तु पृथक्त्वम तुल्य अर्थता ही सामान्यम विशेष अस्तु विपर्य। एकत्व बुद्धि को, ये क्वेश्चन जो इसमें ये इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि जो श्लोक है उसमें या तो अपन को एक इतना सा कोटेशन दे दिया जाएगा, है ना, फिर अपन को उसका वर्णन करना है। तो कोई भी इस कोटेशन में से कोई भी एक टॉपिक या एक लाइन दे दी जाएगी, फिर अपन को उसको वर्णन करना पड़ेगा। तो इसलिए इसका अर्थ समझना जरूरी है। सामान्यम एकत्वकरम, सामान्यम एकत्वकरम, एकत्वकरम का मतलब क्या होता है, वृद्धि करना, ठीक है। तो गुण सामान्य है, गुण एकत्व कहलाएगा। विशेष अस्तु पृथक्त्वम, विशेष अस्तु पृथक्त्वम मतलब विशेष, तो गुण विशेष होगा तो जो क्या करेगा, ह्रास करेगा या कमी करेगा। नेक्स्ट है इसमें तुल्य अर्थता ही सामान्यम, तुल्य अर्थता ही सामान्यम, कर्म सामान्य कहलाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें विशेष अस्तु विपर्य, कर्म विशेष कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्म विशेष कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें नित्यत्वे सति अनेक अनुगतम सामान्यम, यह लक्षण माना गया है। न्याय दर्शन जो है उन्होंने क्या माना गया है, नित्यत्वे सति अनेक अनुगतम सामान्यम, मतलब नित्य होते हुए जो अनेक में रहने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें लोक या जीवात्मा का आधार क्या होता है, तो त्रिदंड, समझना। अब आया एक क्वेश्चन और, कौन कौन से, त्रिदंड। तो त्रिदंड में क्या आता है, त्रिदंड में आता है सत्व, आत्मा, शरीर, तत्व, आत्मा और शरीर। अभी अपन ने ऊपर क्या पढ़ा था, त्रिसूत्र, त्रिस्कंद और स्कंदत्रय। तो याद है ना सभी को कि त्रिसूत्र में क्या होता है, त्रिसूत्र और त्रिस्कंद एक ही होते हैं। कौन कौन से, हेतु, लिंग, औषध और स्कंदत्रय। स्कंदत्रय में क्या होता है, हेतु, दोष, द्रव्य, ठीक है। अब यहाँ पर अपन क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, त्रिदंड। तो त्रिदंड में क्या होते हैं, त्रिदंड जो होता है वो क्या होता है, तत्व, आत्मा, शरीर। इसको अपन क्या कर सकते हैं, कोड से याद कर सकते हैं। क्या है कोड, दंडे से शरीर की पिटाई की, दंडे से शरीर की पिटाई की। तो ये जो होता है उसमें क्या है, शरीर। तो जिसमें भी शरीर आएगा वो क्या कहलाएगा, त्रिदंड, ठीक है। दंडे से शरीर की पिटाई, तो दंडे से क्या हो गया, त्रिदंड, और शरीर की पिटाई यानी सत्व, आत्मा, शरीर हो गया। नेक्स्ट है इसमें आयुर्वेद का अधिकरण, तो त्रिदंड का पर्याय। आयुर्वेद का अधिकरण में क्या होता है, उस सत्व सा पुमाश्चेतनम पुमान चेतनम तच्च अधिकरणम स्मृतम, ठीक है। तो सत्व, आत्मा और शरीर के संयोग को ही क्या कहते हैं, पुमान यानी पुरुष कहते हैं। सत्व, आत्मा, शरीर, सत्व, आत्मा, शरीर के संयोग को ही क्या कहा जाता है, पुमान या पुरुष कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें द्रव्य। तो द्रव्य की गणना में अपन क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे कितने प्रकार के द्रव्य होते हैं। यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो द्रव्य जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के बोले गए हैं। कौन कौन से, एक होता है कारण द्रव्य, दूसरा होता है कार्य द्रव्य, ठीक है। कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। तो खा आदिन्य आत्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्य संग्रहम, ठीक है। था इंद्रिय चेतनम कार्यम निरिंद्रियम चेतनम। तो इसमें अपन को इसकी हिंदी पढ़ेंगे द्रव्य गणना में। खा आकाश, खा शब्द से क्या बोला जाता है, आकाश को बोला जाता है। आदि, खा आदि का मतलब होता है पंच महाभूत, जैसे कि आकाश, वात, अग्नि, जल, पृथ्वी। आत्मा, मन, काल, दिशा, ये टोटल कितने हो गए, 9 प्रकार के द्रव्य होते हैं।
क्या क्या होते हैं? 9 प्रकार के द्रव्य होते हैं। कौन थे? कारण द्रव्य। ठीक है, तो जो ऊपर की एक श्लोक में 2 लाइन होती हैं, तो इसमें जो ऊपर की लाइन है वो क्या है? कारण द्रव्य की है। उनकी संख्या कितनी होती है? 9 होती है। नीचे जो लाइन है कौन सी? सा इंद्रिय चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम चेतनम। ठीक है, अचेतनम, सॉरी। तो इसमें क्या होते हैं? ये कार्य द्रव्य होते हैं। कार्य द्रव्य कौन से होते हैं? चेतन और अचेतन। इसमें अपन को एग्जाम्पल याद रखना है। कौन था? ये वाला, लाजवंती वाला। तो लाजवंती स्पर्श करने पर सिकुड़ जाती है। सूर्यमुखी का फूल सूर्य के अनुसार घूमता रहता है। हर फारेवड़ी में मेघ गर्जन से फल लगता है, आम्र में मध्य डालने से। तो ये वाला इम्पोर्टेंट है। और ये वाला कौन था? आम्र में मध्य डाल देने से फल की उत्पत्ति होती है। आम्र के पेड़ में मध्य यदि डाल दिया जाए तो क्या होता है? फल की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कौन था। कार्य द्रव्य। कार्य द्रव्य जो होते हैं मेनली कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? चेतन और अचेतन। चेतन जो होते हैं उसमें भी 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? बहिरश्चेतनम और अंतश्चेतनम। बहिरश्चेतनम का मतलब क्या होता है? जो बाहर से क्या हो? चंचल हो, जिनमें गति होती है। ठीक है, और अंतश्चेतन होते हैं उद्भिद, जैसे कि जितनी समस्त प्रकार की क्या होती हैं? जैसे पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधों में क्या होता है? जीवन होता है ना, लेकिन उनमें गति नहीं होती है। ठीक है, बहुत कम, मतलब ऐसे गति होती है। तो वो क्या होते हैं? अंतश्चेतन होते हैं। और बहिरश्चेतनम जो होते हैं वो क्या होते हैं? जांगम होते हैं। बहिर अंतश्चेतनम। हाँ, तो जो जांगम होते हैं वो क्या होते हैं? बाहर से भी और अंदर से, दोनों से क्या होते हैं? उनमें चेतना होती है। तो ये जो नाम है ना, ये याद रखना अपन। कौन कौन थे? जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज। जरायुज जो होते हैं, जिनमें जरायु होती है, जो जरायु से पैदा होते हैं, जैसे प्लासेंटा वगैरह से। और अंडज जो अंडे से प्राप्त होते हैं, उत्पन्न होते हैं। स्वेदज जो कीटकृमि होते हैं वो। उद्भिज जो होते हैं जो जमीन के अंदर से पैदा होते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट है में अंतश्चेतन, या जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन थे? वनस्पति, विरुद्ध, वनस्पत्य, औषधि। ठीक है, वनस्पति, विरुद्ध, वनस्पति और औषधि। इसको अपन आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, गुण गणना, गुण की गणना। तो सार्था गुणवादयो बुद्धि प्रयत्न अंतः परादय गुण प्रोक्ता। तो इसमें अपन हिंदी से पढ़ेंगे। कौन कौन से होते हैं? अर्थ शब्द, अर्थ अर्थ जो होते हैं इंद्रियार्थ। कौन कौन थे? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के साथ गुरु, मंद आदि 20 प्रकार के क्या होते हैं? गुणवादी गुण होते हैं। तो गुणवादी गुण कितने होते हैं? मैं बोलती जा रही हूँ, आप लिख लेना। गुणवादी जो गुण होते हैं वो 20 होते हैं। ठीक है, और परादी जो गुण होते हैं वो कितने होते हैं? 10 होते हैं। कौन कौन थे? सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और परादी 10 गुण होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो गया? 41 गुण होते हैं। टोटल जो गुण होते हैं वो कितने होते हैं? 41। ठीक है, यहाँ गुणों का परिगणन किया गया है। 4 वर्गीकरण किए गए हैं। सार्था या गुण जनक ने बताए हैं। कौन कौन से? इंद्रिय गुण थे। इंद्रिय गुण ये संख्या में 5 होते हैं। सार्था जो गुण होते हैं। ठीक है, और गुणवादी जो गुण होते हैं, शारीरिक गुण, द्रव्य गुण से संख्या में 20 होते हैं। कौन कौन से? गुरु, लघु, मंद, तीक्ष्ण, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, लक्षण, खर, सांद्र, द्रव, मृदु, कठिन, स्थिर, सर, सूक्ष्म, स्थूल, विशद और पिच्छल। अध्यात्म,
अध्यात्म या आत्मगुण जो होते हैं वो कितने होते हैं? संख्या में 6 होते हैं। अध्यात्म या आत्मगुण कितने होते हैं? संख्या में 6 होते हैं। कौन कौन से? जैसे बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न। ये याद रखना अपन, कौन कौन से? बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न। बुद्धि है, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न। बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न। पराधी या सामान्य गुण जो होते हैं वो संख्या में कितने होते हैं? 10 होते हैं। पराधी या संख्या में कितने होते, सामान्य गुण होते हैं वो संख्या में 10 होते हैं। कौन कौन से? ये भी याद रखना है अपन को। पर, अपर, युक्ति, पर, अपर, पर है, पर यहाँ से याद रखना है अपन को। पर, अपर, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथकत्व, परिमाण, संस्कार और अभ्यास, ये कितने होते हैं? 10 होते हैं। इस प्रकार इंद्रिय गुण कितने होते हैं? 5 होते हैं। द्रव्य गुण 20 होते हैं। इस प्रकार देखो यहाँ पे ये समरी में बता दिया गया है कि जो इंद्रिय गुण होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। और द्रव्य गुण कितने होते हैं? द्रव्य गुण 20 होते हैं। आत्मगुण 6 होते हैं। सामान्य गुण 10 होते हैं। कुल कितने हो गए? 41 गुण चरक ने स्वीकार किए हैं। न्याय वालों ने केवल 24 गुण माने हैं। ठीक है, केवल नाम या केवल संख्या में याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें प्रयत्नादि कर्म चेष्टतम उच्यते। प्रयत्नादि कर्म चेष्टतम उच्यते। ठीक है, तो जो कर्म होता है, कर्म की परिभाषा क्या होती है या कर्म का लक्षण क्या होता है? तो प्रयत्न आदि कर्म चेष्टतम उच्यते। प्रयत्न आदि के द्वारा की गई चेष्टा, ये जो परिभाषा है ना, ये अपन को याद करनी है। कर्म की परिभाषा क्या होती है? प्रयत्न आदि कर्म चेष्टतम उच्यते, यानी प्रयत्न आदि के द्वारा की गई चेष्टा को ही कर्म कहते हैं। प्रयत्न आदि के द्वारा जो अपन चेष्टा करते हैं वो क्या कहलाती है? कर्म कहलाती है। ठीक है, अब अपन यहाँ पे देखते हैं कर्म 5 प्रकार के होते हैं मेनली। कौन कौन से? उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन। अब इनके अर्थ समझ लेंगे। तो उत्क्षेपण मतलब होता है ऊपर के देश से संयोग के कारणभूत कर्म को उत्क्षेपण कहते हैं, मतलब ऊपर की ओर ले जाना। अपक्षेपण मतलब होता है नीचे के अधोदेश के संयोग से कारणभूत कर्म को अपक्षेपण कहते हैं, ऊपर नीचे। आकुंचन मतलब होता है शरीर के समीप लाना। ठीक है, मिड लाइन जो होती है उसके समीप लाना आकुंचन होता है। और प्रसारण मतलब दूर करना। एक्सटेंशन करना। ठीक है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। तो आकुंचन जो होता है वो फ्लेक्शन होता है और प्रसारण जो होता है वो एक्सटेंशन कहलाता है। ठीक है, गमन मतलब होता है गति करना। लोकोमोशन जो होता है वो कहलाता है, गमन में आता है। ठीक है, तो 5 प्रकार के कर्म होते हैं। इसमें अपन को क्या करना है? मेनली कर्म की परिभाषा याद करनी है और उनके नाम याद करने हैं। वैशेषिक जो होता है कर्म के अंदर ही समाविष्ट होता है। ये क्या होते हैं? वैशेषिक कर्म होते हैं। कौन कौन से? जो वैशेषिक दर्शन है उनके द्वारा जो कर्म बताए गए हैं वो है वमन, विरेचन, निरूपस्थि, अनुवासन वस्तु और नश्य। वमन, विरेचन, निरूपस्थि, अनुवासन वस्तु, नश्य, ये भी क्या है? कर्म माने गए हैं। किसके द्वारा? वैशेषिक कर्म के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें समवायो अपृथको अभावो अपृथक भावो भूमि आदीनाम गुणैर्मतः सा नित्यो यत्र ही द्रव्यम न तत्र नियतो गुणा। समवाय का लक्षण क्या है? पृथ्वी आदि द्रव्यों के साथ गुणों का अपृथक भाव, अलग न होना ही समवाय माना जाता है। यह नित्य अविनाशी है क्योंकि द्रव्य रहता है वहाँ समवाय संबंध से गुण रहता है। ठीक है, इसमें ये समझाया गया है कि हाँ, ये जो थ्योरी है वो समवाय संबंध को, समवाय का लक्षण क्या होता है, यानी समवाय जो होता है, समवाय एक ऐसा संबंध होता है जो नित्य ही रहता है। जब तक की चीज़ें खत्म नहीं हो जाती हैं तब तक वो हमेशा समवाय संबंध में रहते हैं। ठीक है, जैसे शरीर से चेतना, घट से कपाल का संबंध। यदि कपाल और घट का जो संबंध है, यदि वो घट टूट जाएगा तो कपाल भी नहीं रहेगा, है ना। तो संबंध जो होता है वो क्या कहलाता है? समवाय संबंध कहलाता है।
इसका जो अपन को क्या करना है, एग्जाम्पल याद करने हैं। कौन से? जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल घट आदि का, ठीक है। नेक्स्ट है कपड़े का। दृष्ट कपड़े से तंतुओं की स्थिति नहीं रह सकती है, क्योंकि कपड़े में रहने वाले तंतुओं को अलग कर दिया जाए तो कपड़े की सत्ता नष्ट हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे तंतु और कपड़े का समवाय संबंध होता है। कपड़े, तंतु और कपड़े का संबंध कैसा होता है? समवाय होता है। जब तक पट्ट द्रव्य की सत्ता है तब तक यह संबंध नित्य है, इसीलिए मूल में जहाँ द्रव्य वहाँ वह समवाय संबंध नित्य है, ऐसा समझना चाहिए। अब नेक्स्ट है इसमें यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायियत तद द्रव्यम। मतलब द्रव्य का लक्षण क्या है? यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम। तो जो द्रव्य है, अब अपन को समझना है, अपन कुछ टॉपिक जो है वो द्रव्य गुण के पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये टॉपिक अपन सेम वाले द्रव्य गुण में भी पढ़ेंगे। तो द्रव्य का लक्षण क्या होता है? जिसमें कर्म और गुण आश्रित रहते हैं। जिसमें क्या हो? कर्म और गुण आश्रित रहते हैं। जो कर्म और गुण का समवायी कारण है उसे द्रव्य कहते हैं। तो जो कर्म और गुण वो हैं, जो कर्म और गुण हैं वो किस में रहते हैं? द्रव्य में रहते हैं। द्रव्य से अलग उनकी कोई सत्ता नहीं होती है, ठीक है। आई बात समझ में? जैसे कि कोई जैसे अपन क्या कहें, आंवला है, ठीक है। आंवले का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो आंवला है, यदि उसमें जो रस है, अम्ल रस है, ठीक है, या जो भी रस है, तो वो जो रस है उसका फिर रस के द्वारा जो कर्म है वो आंवले के द्रव्य में ही समाहित है। अम्ल रस कहीं अलग से प्रतिष्ठित नहीं हो सकता है। अपन बोले कि जो आंवला है वो द्रव्य नष्ट हो जाए तो उसमें क्या अम्लता रहेगी? नहीं रहेगी ना। तो उसी प्रकार से जो आश्रित हैं, जो जितने भी रस हैं और कर्म हैं वो किस पर आश्रित है? द्रव्य पे आश्रित हैं। उनकी द्रव्य के अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं है, ठीक है। यही कहना है इसका। इसका जो रेफरेंस है वो अपन को याद रखना है कि इसका रेफरेंस क्या है? चरक सूत्र एक का 51 नंबर श्लोक है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि यथा क्रिया गुणवत समवायी कारणम द्रव्यम। ये किसका है? ये जो श्लोक है, देखो ये जो श्लोक है वो चरक का है, ठीक है। और नेक्स्ट ये वाला जो श्लोक है वो सुश्रुत का है। सुश्रुत का भी कौन सा रेफरेंस दिया गया है? सूत्र स्थान का 40 नंबर वाला जो चैप्टर है उसमें बताया गया है। रसादीनां पंचानां भूतानां यद आश्रयभूतम तद द्रव्यम, ये भाव प्रकाश ने बोला है। तो ये विभिन्न आचार्यों के द्वारा जो द्रव्य का लक्षण है वो बताया गया है। ये श्लोक भी पूछे जा सकते हैं, इस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है, कि विभिन्न आचार्यों के द्वारा द्रव्य का लक्षण क्या है। तो यत्र आश्रिता अनुगुणा कारणम समवायियत तद द्रव्यम, ये किसका है? चरक का है। यथा क्रिया गुणवत समवायी कारणम द्रव्यम, ये किसका है? सुश्रुत का है। रसादीनां पंचानां भूतानां यद आश्रयभूतम तद द्रव्यम भाव प्रकाश का है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि जैसे क्या कहते हैं, आत्मा द्रव्य है। मन का अणुत्व एकत्व होना। तो मन के जो गुण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 2 होते हैं। मन के गुण कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? अणुत्व और एकत्व। मन जो होता है वो अणु होता है, यानी सूक्ष्म होता है। एकत्व मतलब एक होता है, ठीक है। चिंत विचारे ऊहम च ते ध्येयम संकल्प में चा, इंद्रिय अभिग्रह। इसमें से केवल एक याद रखना है, क्या? मन का गुण, मन के जो गुण होते हैं वो 2 होते हैं। कौन कौन से? अणुत्व और एकत्व, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें संवायितु निश्चेष्ट कारणम गुणम। संवायितु निश्चेष्ट कारणम गुणम, ये एक ही श्लोक है। देखो ये जो है ये एक ही श्लोक है। इसका जो फर्स्ट लाइन है वो यहाँ पे दी गई है, जो कि किसके लिए है? द्रव्य के लिए, लक्षण के लिए। और जो दूसरी लाइन है वो किसके लिए बोली गई है? गुण के लक्षण के लिए। समवायितु निश्चेष्ट कारणम गुणा। तो गुण का लक्षण क्या होता है? जो समवाय संबंध वाला हो। हाँ, किसके साथ? गुण का लक्षण क्या है? जो समवाय संबंध वाला हो। किसके साथ? द्रव्य के साथ, ठीक है। जो समवाय संबंध वाला हो, चेष्टा रहित हो,
और ग्रहण में कारण हो उसे क्या कहते हैं? कारण कहते हैं। यानी ग्रहण में कारण हो, निश्चेष्ट हो और समवायी हो। तो देखो, द्रव्य के बाद क्या आता है? गुण आता है। तो द्रव्य के बाद क्या आता है? गुण आता है। तो गुण के जो लक्षण बताए गए हैं वो पहला नंबर है समवायी, ठीक है, पहला ये है समवायी। दूसरा है निश्चेष्ट, मतलब चेष्टा रहित होता है। कारण मतलब जो ग्रहण करने में कारण हो वो क्या है? गुण है। तो इसके कितने लक्षण हुए? 3, समवायी, निश्चेष्ट और कारण। आए समझ में? नेक्स्ट है इसमें रूप गंध उसमें रहेगा, अतः गंध भी समवाय संबंध वाला होता है, ठीक है। ये आपको रीड कर लेना है इसको। जो समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं आप। तो नेक्स्ट है इसमें कार्य द्रव्य की उत्पत्ति में 3 कारण होते हैं। कौन कौन से? कार्य द्रव्य की उत्पत्ति जो होती है उसमें 3 कारण होते हैं। कौन कौन से? एक होता है समवायी कारण, दूसरा होता है असमवायी कारण, तीसरा होता है निमित्त कारण, ठीक है। कार्य द्रव्य की उत्पत्ति में कितने कारण होते हैं? 3, समवायी, असमवायी और निमित्त। केवल नाम याद रखना है इसका। नेक्स्ट है इसमें संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म न अन्यद्य अपेक्षते, ठीक है। कर्म का लक्षण, ये जो श्लोक बोले गए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, इनको अपन को याद ही करना है। द्रव्य का श्लोक, कर्म का, गुण का, ठीक है। टिक लगे हैं पहले से, याद करना है। कर्म का लक्षण क्या होता है? संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम। जो एक ही साथ संयोग और विभाग में कारण हो, द्रव्य के आश्रित हो। तो देखो ये भी क्या होता है? द्रव्य के आश्रित होता है। वो क्या था? समवायी, ठीक है। वो क्या था? समवायी संबंध से द्रव्य से रिलेटेड था। कौन? गुण। लेकिन जो कर्म है वो क्या है? कारण हो, द्रव्य के आश्रित हो। तो द्रव्यम आश्रितम, कर्म के लिए क्या बोला गया है? द्रव्यम आश्रितम, ठीक है। तो जो एक ही साथ संयोग और विभाग में कारण हो, एक ही साथ संयोग और विभाग में कारण हो, मतलब संयोग और विभाग ये किसके द्वारा होते हैं? कर्म के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? कर्म के द्वारा। और द्रव्य में आश्रित हो। कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं। यह कर्म संयोग और विभाग में किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं करता है, अर्थात कर्म केवल क्रिया की अपेक्षा करता है, अहलौकिक और परलौकिक। जितना समझने का है वो समझो बस, ठीक है। अब है अपना कंपैरिजन टेबल है, इसमें इसको अपन डायरेक्ट याद रख सकते हैं। कौन कौन से? गुण और कर्म। निश्चेष्ट होता है, चेष्टा स्वरूप होता है। निश्चेष्ट गुण जो होता है वो कैसा होता है? निश्चेष्ट होता है। निश्चेष्ट का मतलब समझ में आता है? चेष्टा रहित, बड़ा सा चेष्टा रहित होता है। और कर्म जो होता है वो चेष्टा स्वरूप होता है, क्योंकि कर्म की परिभाषा में ही आता है प्रयत्न आदि कर्म को, प्रयत्न आदि के द्वारा जो चेष्टा की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। पढ़ा था कर्म की परिभाषा में। तो चेष्टा क्या होता है? चेष्टा स्वरूप क्या होता है? कर्म होता है। और गुण जो होता है वो निश्चेष्ट होता है, ठीक है। द्रव्य का सिद्ध धर्म है। गुण जो होता है वो द्रव्य का क्या है? सिद्ध धर्म है, अर्थात गुण अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुका होता है। साम्य अवस्था में रहता है कर्म। दूसरा अपन पॉइंट पढ़ते हैं कर्म का। साम्य अवस्था में रहता है, उसके स्वरूप का अंतिम निर्णय नहीं हो सकता है कि इसका परिणाम क्या होगा। संयोग व विभाग का स्वतंत्र कारण नहीं होता है। गुण जो होता है वो संयोग विभाग का स्वतंत्र कारण नहीं होता है, जबकि जो कर्म होता है वो स्वतंत्र और विभाग में स्वतंत्र कारण होता है। अमूर्त द्रव्य में भी होता है। गुण जो होते हैं वो क्या होते हैं? अमूर्त द्रव्य। मतलब अमूर्त द्रव्य का मतलब क्या होता है? जो मूर्तिवान ना हो। समझना मेरी बात को। अमूर्त का मतलब होता है जो मूर्तिवान ना हो, जो मतलब जिनका कोई द्रव्यमान ना हो। द्रव्यमान समझ रहे हो? जो मैंने पढ़े थे, द्रव्यमान ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अमूर्त द्रव्य कहते हैं। जैसे कि आकाश, अपन खाली स्पेस को मेजरमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन एक कोई उसका आयतन या उसका कोई द्रव्यमान नहीं होता है, ठीक है।
ये कहने का मतलब है काल है, दिशा है, आत्मा है। इन अमूर्त लक्षण का लक्षण निम्न है। जो अमूर्त होता है वह विभू व्यापक होता है और सकल मूर्त संयुक्तम विभूतम। देखिए ये बोला गया है। नेक्स्ट है इसमें कर्म केवल मूर्त द्रव्य में होता है। केवल कर्म जो होता है वो क्या होता है, केवल मूर्त द्रव्य में होता है, जैसे पृथ्वी, जल, वायु, तेज मूर्त द्रव्य का लक्षण है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें लौकिक कर्म। लौकिक कर्म जो होते हैं वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सत प्रत्यय, असत प्रत्यय और अप्रत्यय। ठीक है। लौकिक कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सत प्रत्यय होता है, सत प्रत्यय, असत प्रत्यय और अप्रत्यय। जबकि वैदिक के अनुसार कितने थे? 5 थे। कौन कौन थे कर्म? देखो ये याद रखना है क्वेश्चन। उसने क्योंकि कर्म तो कर्म है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि वैदिक दर्शन के अनुसार कर्म कितने प्रकार के हैं और लौकिक कर्म कितने प्रकार के हैं। अपन क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो कर्म है वो शायद वो क्या कहते हैं उसको, उत्क्षेपण अपक्षेपण वाला पूछा है। नहीं, वो अलग हैं। वो क्या है? वैदिक दर्शन के कर्म हैं 5 प्रकार के। लौकिक कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? सत प्रत्यय, असत प्रत्यय और अप्रत्यय। इनके केवल अपन को नाम याद रखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें धातु साम्य एवं त्रिदोष का विज्ञान। तो धातु साम्य तथा त्रिदोष का विज्ञान क्या होता है? आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन। तो आयुर्वेद तंत्र का जो प्रयोजन होता है वो होता है, ये लाइन पूछी जाती है यहाँ के, इसका रेफरेंस भी पूछा जाता है कि आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन क्या है। तो धातु साम्य क्रिया चा उक्ता तंत्राश्य प्रयोजनम, तंत्राश्य प्रयोजनम। ठीक है। धातु साम्य क्रिया मतलब धातुओं का साम्य करने की जो क्रिया है वो क्या कहलाता है? तंत्र का प्रयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन कहलाता है। ठीक है। विकारो धातु वैषम्य साम्य प्रकृतिर उच्यते सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुखमेव चा। ये सूत्र स्थान के 9वें में बोला गया है। धारणा धात्मा स्मृता, जो धातुओं जो शरीर को धारण करता है फिर धातु कहते हैं। ये अपन आगे पढ़ेंगे भी, है ना। रोग के त्रिविध कारण। कौन कौन से कारण होते हैं? त्रिविध हेतु संग्रह। नहीं बताया? त्रिविध हेतु संग्रह जो होते हैं, हेतु में अपन पढ़े थे ना कि जो हेतु संग्रह हेतु त्रिविध होते हैं 3। कौन कौन थे? काल, अर्थ, इंद्रियार्थ। काल, अर्थ, इंद्रियार्थ। नहीं, ये अलग है, वही है। रोगों के त्रिविध कारण शरीर और मन के आश्रयभूत व्याधियों की उत्पत्ति में काल, बुद्धि और इंद्रियों के विषयों का मिथ्या योग। ठीक है। काल, अर्थ, इंद्रियार्थ। ठीक है ना। इनका क्या होना? मिथ्या योग, अतियोग और हीन योग। ये क्या होते हैं? 3 कारण होते हैं त्रिविध हेतु संग्रह। तो त्रिविध हेतु संग्रह में क्या होता है? काल, बुद्धि, इंद्रियार्थ। अपन को ये नाम याद रखने हैं कौन कौन से। त्रिविध हेतु संग्रह में क्या होता है? काल, बुद्धि, इंद्रियार्थ। काल, बुद्धि, इंद्रियार्थ। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें प्रज्ञा अपराध में ही टिक करते जाना, जो भी टिक लगे हैं। ठीक है। प्रज्ञा अपराध में ही कर्मज रोग भी आते हैं। प्रज्ञा अपराध में ही क्या आते हैं? कर्मज रोग भी आते हैं। क्रियाघ्नम कर्मजा रोगा। कर्मज रोग का अधर्म कारण होता है। कर्मज रोग का कारण क्या होता है? अधर्म। ठीक है। काल, बुद्धि, इंद्रियार्थ के साथ अपन को क्या करना? अतिदोहन या फिर मिथ्या योग या अतियोग, हीन योग, इनके द्वारा ही क्या होते हैं? रोग की उत्पत्ति होती है। कर्मज रोग का कारण क्या होता है? प्रज्ञा अपराध होता है। जानबूझकर जो धीरति स्मृति के विभ्रांत से जो कर्म किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रज्ञा अपराध कहलाते हैं। नेक्स्ट है इसमें रोग का आश्रय। तो जो रोग होते हैं, देखो रोग जो होते हैं उनका आश्रय क्या क्या होता है। तो आश्रय जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? शरीरम सत्व संज्ञम च व्याधिनाम आश्रयो मता तथा सुखानाम योगस्तु सुखानाम कारणम समा। रोग का आश्रय क्या है? शरीर और मन,
ये दोनों रोग के आश्रय हैं। देखना, शरीर और मन रोग का आश्रय क्या होते हैं? दो होते हैं। रोग कहाँ पे होंगे? मेनली शरीर में होंगे या फिर मन में होंगे। ठीक है, मानसिक विकार होते हैं, शारीरिक विकार होते हैं। तो सुख का भी आश्रय यही मन होते हैं, यही दो होते हैं। देखो, दो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। कौन कौन से? रोग का आश्रय क्या होता है और सुख का आश्रय क्या होता है? तो शरीर और मन। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें निर्विकार। इसका रेफरेंस वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये जो वो है ना श्लोक, ये अपन पदार्थ विज्ञान में भी पढ़ेंगे। ठीक है, पदार्थ विज्ञान जो है उसमें भी आता है श्लोक। निर्विकार परस्तु आत्मा सत्वभूत गुणेन्द्रिय चैतन्य कारणम नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया। इसको अपन अच्छे समझेंगे। क्या है? आत्मा रोग का आश्रय नहीं है। आत्मा जो होती है वो रोग का आश्रय नहीं होती है। पर यानी होता है श्रेष्ठ या सूक्ष्म। पर आत्मा निर्विकार सुख दुख से रहित है। वही जो आत्मा है वो सत्वभूत गुण, सत्व यानी मन, भूत यानी पंच महाभूत। ठीक है, गुण यानी भूतों का गुण क्या होता है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध या सत्व रज तम। ये क्या होते हैं? 10 इंद्रियों से युक्त होता है। 10 इंद्रियों से क्या होता है? युक्त होता है। तब चैतन्य यानी ज्ञान प्राप्त करने में कारण होता है। चैतन्य यानी होता है ज्ञान प्राप्त करने में कारण होता है। वह आत्मा नित्य है। वह जो आत्मा होती है वो क्या होती है? नित्य है। सभी चर अचर जगत का दर्शक है, क्रियाओं को देखता है। ठीक, आत्मा का भेद 2 प्रकार का किया जाता है। पर आत्मा अर्थात परमात्मा, वह निर्विकार। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो जितने भी जो आत्मा होती है वो निर्विकार होती है, यानी उसका कोई आकार नहीं होता है। सत्वभूत गुणेन्द्रिय मतलब सत्वभूत जो होते हैं, सत्वभूत गुणेन्द्रिय होती हैं। ठीक है, सत्व होती है, चैतन्य होती है, कारण नित्य। ठीक है, नित्य होती है। और दृष्टा पश्यति ही क्रिया, सभी प्रकार के कारण या कर्मों का साक्षी होता है। बट वह खुद कर्म नहीं करता है, केवल कर्मों का साक्षी होता है। ठीक है, दर्शक होता है। परात्मा अर्थात वह परमात्मा, वह निर्विकार सुख दुख से रहित, शांत, रज तम से रहित होता है। ठीक है, जो रज तम होते हैं उनसे क्या होता है? रहित होता है। जबकि जीवात्मा, वही आत्मा मन भूत गुण इंद्रियों से युक्त होता है, जो तो अचेतन शरीर में चेतनता उत्पन्न करता है। सामान्यतः आत्मा शब्द से दोनों परमात्मा जीवात्मा के लिए जाते हैं, किंतु यह भेद होता है कि श्रेष्ठ आत्मा में सुख दुख कुछ नहीं होता है, जबकि जीवात्मा में सुख दुख का भान होता है। ठीक है, ये अपन और पढ़ेंगे, पदार्थ विज्ञान में ज़्यादा हो जाएगा, है ना। जब आत्मा अज्ञ या ज्ञ दोनों हुआ तो नित्य है, अनित्य। इसके उत्तर में कहा गया है आत्मा नित्य है, अर्थात उभय यानी परमात्मा और जीवात्मा। आत्मा नित्य है, किंतु आत्मा नित्य होते हुए भी उसका ज्ञान अनित्य होता है। यदि यह कल्पना करें कि आत्मा धर्म ज्ञान जब नित्य है, धर्मी आत्मा भी अनित्य है। यहाँ से एक क्वेश्चन बना था, पता है क्या बना था? एक क्वेश्चन बना था यहाँ से कि जब आत्मा अज्ञ है और ज्ञा दोनों होते भी नित्य है, अनित्य। इसके उत्तर में कहा गया है अनित्य आत्मा नित्य है। हाँ, देखना, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आत्मा है वो धर्म ज्ञान जब, हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आत्मा जो होती है वो अज्ञ या ज्ञ दोनों नित्य है, लेकिन इसके जो कर्म हैं वो क्या है? अज्ञ भी हो सकते हैं, अज्ञ भी हो सकते हैं, नहीं अनित्य भी हो सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आत्मा होती है वो नित्य होती है। ठीक है, आत्मा जो होती है वो नित्य होती है, लेकिन जो उसके कर्म होते हैं वो अनित्य या अज्ञ भी हो सकते हैं। ठीक है, ये नोट कर लेना। वायु वित्तम कवचुक्ता शारीरो दो संग्रह मानता पुनरुदिष्टो रजस्तम एवचा। शारीरिक को मानसिक, ये याद करना है अपन को।
शारीरिक और मानसिक दोष होते हैं कौन कौन से? मानसिक गुण होता है सत्व, और मानसिक दोष होते हैं कौन कौन से? रज और तम। ठीक। वायु पित्तम कपच मुक्तम, मतलब वायु पित्त और कफ ये शारीरिक दोष संग्रह है। ये दो शारीरिक दोष होते हैं, और मानसिक जो दोष होते हैं वो कौन से होते हैं? रज और तम। ओके, नेक्स्ट है इसमें ये टिक कर लेना है इसमें कि इसका रेफरेंस पूछा गया था। नारजस्कम न रजस्कम तम प्रवर्तते, अतः रज पहले बताकर बाद में तम बताया गया है। ठीक है, इसका रेफरेंस पूछा गया था, विमान के 6वें अध्याय में बोला जाएगा। ठीक है, विमान स्थान के चरक विमान के 6वें अध्याय में बताया जाएगा। अब नेक्स्ट है इसमें शारीरिक और मानसिक रोगों की चिकित्सा सूत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, शारीरिक और मानसिक रोग जो होते हैं उनकी चिकित्सा सूत्र क्या होता है? तो प्रश्यात्म औषधे दैवयुक्ति व्यप आश्रय, दैवयुक्ति व्यप आश्रय। ठीक है, ये शारीरिक के लिए है। देवयुक्ति पाशर्य व्यप आश्रय। ठीक है, देवयुक्ति व्यापाचार्य ये किसके लिए है? शरीर के लिए। और ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी ये किसके लिए है? मानसिक रोगों की चिकित्सा है। हिंदी पढ़ते हैं इसकी। शारीरिक दोष या रोग दैवप आश्रय और युक्ति व्यापाश्रय औसत से शांत होते हैं। मानसिक रोग जो होते हैं वो रोग ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि से शांत होते हैं। ठीक है, देवोपासना जो होती है जैसे कि शांति है, पूजा पाठ, ये पूजा पाठ नहीं है लेकिन ये मंत्र है, मंत्र आदि के द्वारा जो चिकित्सा की जाती है वो देवोपासना में आती है। और युक्ति व्यापासना में जैसे यो औषधों के द्वारा युक्ति पूर्वक चिकित्सा करना वो क्या कहलाती है? युक्ति व्यापासना कहलाती है। नेक्स्ट है इसमें ये मार्क कर लेना, जैसे कि यहाँ पे आचार्य चरक ने क्या बोला है? ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी। ठीक है, ये मानसिक रोगों की चिकित्सा बोली गई है। लेकिन आचार्य जो भागवत जी हैं उन्होंने क्या बोला है? धी धैर्य आत्म आदि विज्ञान, धी धैर्य आत्म आदि विज्ञानम मन दोष औधम परम। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें वृक्षातीतो लघु सूक्ष्म चलो अतो विशदा खरा विपरीत गुण द्रव्य मारुतः सा प्रशाम्यति। तो जो बात का लक्षण होता है और चिकित्सा सूत्र, ये जो कोटेशन है ना उसमें बात के पहली लाइन में बात के गुण या लक्षण बताए गए हैं और दूसरी लाइन में इसका चिकित्सा सूत्र बोला गया है। तो रुक्षा सीतो लघु सूक्ष्म चलो वित्ता खरा विपरीत गुण द्रव्य मारुतः संप्रशाम्यति। ठीक है, इसमें अपन जैसे कि इसकी हिंदी पढ़ते हैं। वायु जो होती है वो रुक्ष शीतल लघु सूक्ष्म चल विशद खर इन भौतिक गुणों से युक्त होता है। इन गुणों के विपरीत जो गुण होते हैं वो द्रव्य जो होते हैं वो वायु का समन करते हैं। ठीक है, तो ये याद करना है अपन को। नेक्स्ट है इसमें कफ का लक्षण। तो जो कफ होता है, कफ के लक्षण क्या होते हैं? कफ का जो लक्षण होता है वो है गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर प्रखला। गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर प्रक्षला श्लेष्मणा प्रशमम यान्ति विपरीत गुणेर गुणा। तो जो कफ का लक्षण होता है वो क्या होता है? कफ का लक्षण एवं चिकित्सा सूत्र। तो कफ का जो लक्षण होता है वो गुरु है। कफ कैसा होता है? गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर और प्रक्षल गुण वाला होता है। इनके विपरीत गुण वाले द्रव्यों से क्या होता है? कफ का समान होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है इसमें कि जो साध्य रोगों की चिकित्सा सूत्र, असाध्य रोगों में चिकित्सा अभाव। तो जो साध्य रोग होते हैं उनमें क्या करना चाहिए, अपन को चिकित्सा करनी चाहिए, और असाध्य रोगों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। अब ये अपन कैसे डिसाइड करेंगे, जब देश यानी भूमि, रोगी का शरीर, मात्रा, समुचित मात्रा जो बल, शरीर, अग्नि, सात्मा आदि का विचार करने के बाद दी गई हो, ठीक है। और काल यानी आवश्यक और नित्य। आवश्यक मतलब जो आवश्यक जो होते हैं, जैसे अवस्था पर डिपेंड करते हैं। नित्य यानी जो सतत काल होता है। और के विपरीत गुण वाले हेतु आदि के विपरीत अर्थकारी बेहतर औसत का प्रयोग युक्तिपूर्वक किया जाता है, ठीक है। असाध्य रोगों की चिकित्सा का प्रावधान नहीं बताया गया है। विकल्पो न साध्यानाम नियंता विकल्पा नाम चरक सूत्र 10 में बताया गया है। नेक्स्ट है इसमें, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रस का लक्षण। तो जो रस होते हैं उनके लक्षण क्या क्या होते हैं। रसानाम जिह्वा के अर्थ, रसानाम जिह्वा के अर्थ ग्राम्य विषय का नाम रस है। मतलब जो रसानाम मतलब होता है जिह्वा, जिह्वा जो होती है उसको रसानाम बोलते हैं, रसना बोलते हैं। तो रसना जिह्वा के अर्थ यानी विषय को क्या कहा जाता है, रस कहा जाता है। जिह्वा का वर्क क्या होता है, काम क्या होता है उसका, जो अपन भोजन लेते हैं या किसी भी प्रकार का पदार्थ लेते हैं तो उसके रस को ग्रहण करना किसका काम होता है, रसना या जिह्वा का काम होता है। तो रस का आधार द्रव्य, जल और पृथ्वी है। रस का जो आधार होता है वो क्या होता है, द्रव्य, जल और पृथ्वी है। उस रस की उत्पत्ति भी किससे होती है, जल और पृथ्वी कारण द्रव्य होते हैं। उनका जो आधार देखो, रस जो होता है वो किससे मिलता है, किससे मिलकर बना होता है, जल, पृथ्वी और रस। जल, पृथ्वी और रस से मिलकर बनती है, ठीक है। जल, पृथ्वी और रस की उत्पत्ति में भी जल और पृथ्वी कारण द्रव्य हैं। विशेष ज्ञान जो होता है यह मधुर है, यह कटु है इत्यादि में वायु, आकाश और अग्नि कारण होते हैं। विशेष ज्ञान में क्या होता है, वायु, आकाश और अग्नि कारण होते हैं। विशेष ज्ञान में क्या होता है, वायु, आकाश और अग्नि कारण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें रस के भेद। रस अपन को पता ही है कौन कौन से होते हैं। रस के भेद 6 होते हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय 6 रस होते हैं। नेक्स्ट है इसमें यथा रसा, ये किसका है, ये अष्टांग हृदय का है ना। तो रसा स्वाद, अम्ल, लवण, तिक्त, उष्ण, कषाय का रस कितने होते हैं। इसका जो रस का वो श्लोक है वो है रसः स्वाद, अम्ल, लवण, तिक्त, उष्ण, कषाय का षड द्रव्यम आश्रिते तु यथा पूर्वम बलावह। ये किसका है, अष्टांग संग्रह का, ठीक है। ये 4 अपन याद रख सकते हैं वैसे तो। कौन कौन थे, जैसे कि मधुर, तो मधुर जो होता है रसों के उत्पादक महाभूत। मधुर जो होता है उसमें क्या होते हैं, जल और पृथ्वी गुण, पृथ्वी रस, जल और पृथ्वी महाभूत होता है, ठीक है। पृथ्वी महाभूत से मिलकर बना होता है। अम्ल जो होता है वो पृथ्वी और अग्नि, ठीक। इसको मैं ना अच्छे से समझाऊंगी, एक बार लिख के समझाऊंगी तो उसमें अपन को इजी रहेगा याद करने में, है ना। अब है द्रव्य वर्गीकरण। तो प्रभाव भेद से द्रव्यों के कितने भेद होते हैं, प्रभाव भेद से जो द्रव्य होते हैं उनके अपन ने आगे भी पढ़ा था, ये पीछे भी पढ़ा था, मतलब आगे कि द्रव्य जो होते हैं वो 3 प्रकार में बोले गए थे, दोष प्रशमनम, दोष प्रदूषणम और स्वास्थ्य हितम, ठीक है। यही आगे अपन आप जो वो किस आधार पर बांटे गए थे, प्रभाव भेद से। किस आधार पर बांटे गए थे, प्रभाव भेद से बोले गए थे। तो प्रभाव भेद से द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, प्रभाव या कर्म भेद से जो द्रव्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन थे, तो कौन कौन थे, इसमें सबसे पहले आता है दोष प्रशमनम, दोष प्रदूषणम और स्वस्थ हितम,
नेक्स्ट है इसमें उत्पत्ति भेद से द्रव्य के प्रकार। तो जो उत्पत्ति भेद होती है, उत्पत्ति भेद से द्रव्य के प्रकार कितने होते हैं? उत्पत्ति भेद से द्रव्य के प्रकार होते हैं जांघम, औद्भिद और पार्थिव। जांघम है, औद्भिद है और पार्थिव है। ठीक है, तो जांघम मतलब जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं, और औद्भिद मतलब होते हैं जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। पार्थिव मतलब होता है, पार्थिव मतलब होते हैं जो पृथ्वी, जो भूमि से प्राप्त होते हैं वो। ठीक है, जांगम द्रव्य। तो जांगम द्रव्य में क्या होता है? गोरसा, पित्तम, वसा, मज्जा, आस्त्रगम, इसम। ठीक है, गोरसा, पित्तम, वसा, मज्जा, आस्त्रगम, इसम। और बिन मूत्र, चर्म रेतो। इनमें से कुछ कुछ ऐसे वर्ड हैं जो अपन को लगेंगे कि ये किसी और से उत्पत्ति है, लेकिन उसकी उत्पत्ति किसी और से ही रहेगी। ठीक है, जैसे कि गोरस। ठीक है, गोरस जो होते हैं दूध, दही, घी इत्यादि, ये क्या होते हैं? किससे प्राप्त होते हैं? ये गाय से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जांगम हो गए। पित्तम जो होता है वो किससे होता है? पित्त है, वसा है, मज्जा है, रक्त है, मल, मूत्र, चर्म, शुक्र, हड्डी, स्नायु, सींग, नख, खुर, केश, रोम, गोरोचन। गोरोचन जो है वो भी किससे प्राप्त है? गोरोचन अपन क्या सोचेंगे कि जो पार्थिव है, पार्थिव नहीं है। ये गोरोचन किससे प्राप्त होता है? जांगम, जंतुओं से प्राप्त होता है। ठीक है। अब है सुवर्णम, समला, पंचलोहा, सासिक्ता, सुधा, मनाशिलाले, मणयो, लवणम, गैरक, अंजने। ये क्या है? भूमि से उत्पन्न होते हैं। जैसे कि पार्थिव द्रव्य में सोना, मल के साथ पांचों लोहा। ठीक है, मल के साथ पांचों लोहा कौन कौन से? तांबा, चांदी, बंग, नाग, लोहा। तांबा है, चांदी, तांबा, बंग, नाग, लोहा। चांदी, तांबा, बंग, नाग, लोहा। बालू, चूना, मैंथिल, हरताल। बालू, चूना, मैंथिल, हरताल, मणिया, नमक, घेरू, अंजन, ये सभी पार्थिव औषध हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें औद्विधम तु चतुर्विधम। औद्विधम तु चतुर्विधम। औद्विधम तु चतुर्विधम। ठीक, फलेर वनस्पति, फलेर वनस्पति, पुष्पेर वनस्पत्य, फलेर अपि। फलेर वनस्पति, पुष्पेर वनस्पत्य, फलेरपि औषध्य, फलपाकंता, प्राताने, विरोध, स्मृता। औद्भिद द्रव्य क्या होते हैं? ये द्रव्य 4 प्रकार के होते हैं। औद्भिद जो द्रव्य होते हैं वो भूमि से प्राप्त होते हैं। जैसे कि द्रव्य 4 प्रकार के होते हैं। और औद्भिद द्रव्य वो होते हैं जो वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। तो जैसे कि पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं वनस्पति, विरुद्ध, वानस्पत्य, औषध। जिनमें केवल फल दृष्टिगोचर हों उन्हें हम क्या कहते हैं? वनस्पति कहते हैं। जिनमें फल फूल दोनों दृष्टिगोचर होते हैं वो वानस्पत्य कहलाते हैं। जिनका फल पक जाने पर अंत हो जाए वो औषधि कहलाते हैं। जो लता के रूप में होते हैं वो विरुद्ध कहलाते हैं। कन्फ्यूजन किस में होते हैं? 2 वर्ड में होता है। कौन कौन था? वानस्पत्य और वनस्पति। तो वानस्पति जो होती है उसमें क्या होते हैं? केवल फल होते हैं। क्या होते हैं? केवल फल होते हैं। वनस्पति में क्या होता है? केवल फल होता है। और जो वानस्पत्य होता है, वानस्पत्य, ठीक है, वानस्पत्य में क्या होता है? फल और फूल दोनों होते हैं। ठीक है, वानस्पत्य। आपुष्पा फलवंतो वनस्पत्या। सुश्रुत ने भी यही बोला है कि जो आपुष्पा फलवंतो वनस्पत्या, अर्थात जिनमें फूल ना हो किंतु फल लगें उन्हें वनस्पत्य। देखो बताएं हम तुम्हें, इसमें क्या है? वनस्पत्य आधा ता नहीं आया है, नहीं तो फिर वानस्पत्य लगा दो। जो सुश्रुत ने जो बोला है आप उस पर फलवंतो वनस्पत्य, ठीक है, तो उसमें आधा ता नहीं है। आधा ता जो है वानस्पत्य, उसमें क्या है? 2 आते हैं। कौन कौन से? फल और फूल दोनों होते हैं। ये डिफरेंस है इसमें। वनस्पति के एग्जाम्पल याद रखना अपन को, गूलर, बट, पाकड़ इत्यादि।
गूलर, बट, पाकड़ इत्यादि। ये क्या होते हैं? वनस्पति होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें वानस्पत्य। वानस्पत्य जो होते हैं वानस्पत्य वानस्पत्य के एग्जाम्पल होते हैं आम, जामुन, महुआ। आम, जामुन, महुआ ये क्या होते हैं? वानस्पत्य होते हैं। ठीक, उसके बाद है दूर्वा आदि, या जो फल के पक जाने पर नष्ट हो जाते हैं। दूर्वा आदि या जो फल के पक जाने पर नष्ट हो जाते हैं, जैसे जौ, गेहूँ, धान आदि, उन दोनों की औषधि कहते हैं। जिनके गुल्म यानी झुरमुट और लताएं होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विरोध कहते हैं, जैसे गुड़ूची। ठीक है। तो ये क्या है? इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? नाम एग्जाम्पल याद रखने हैं कौन कौन से। ठीक है। उद्भिद द्रव्य के ग्राफ में अंग।